हैं जो मेहनत कर रहे हैं और उनके पास पैसा देने या भ्रष्ट माध्यमों को इस्तेमाल करने का उपाय नहीं है, उनके लिए नौकरी मिलना बिहार में आज मुश्किल है। पिछली बार जब बीपीएससी का परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ था तो लोगों ने मुझसे कहा कि आप टिप्पणी कीजिए, बच्चों ने भी आकर कहा कि आप ट्वीट कीजिए। तो मैंने उस समय भी कहा था और अभी एसएससी का जो परीक्षा पत्र लीक हुआ उस पर फिर वही कह रहा हूं कि भाई ये रोजमर्रा की घटना बन गई है। जब आपका पिछले 10 सालों में ये 60 से ज्यादा अलग अलग परीक्षाओं के पेपर बिहार में लीक हुए हैं, न इस पर किसी की जवाबदेही है। और जो आदमी जो पिछली बार बीपीएससी के प्रश्न पत्र लीक होने के बाद जिस व्यक्ति को सरकार ने ये कहा कि ये दोषी है, जिसको पकड़ा गया, उसी आदमी का पिक्चर सरकार के बड़े मंत्रियों के साथ 2 दिन के बाद आप ही लोगों ने छापा है। तो आपको पता है कि जब शिक्षा मंत्री या पूर्व शिक्षा मंत्री प्रश्न पत्र लीक करने वाले के साथ बैठकर और उसकी साठगांठ और उसकी फोटो छपेगी तो प्रश्न पत्र लीक नहीं होगा तो क्या होगा। ये बिहार में तो जो प्रश्न पत्र लीक होना कोई न्यूज नहीं है, बिना प्रश्न पत्र लीक हुए कोई एग्जाम हो जाए तो वो न्यूज है। सर बिना मतलब पैसा बिना लिए हुए एग्जाम मतलब नहीं हो सकता, पास नहीं कर सकता। स्वाभाविक नहीं हो सकता। जब या तो प्रश्न पत्र लीक होगा, जो प्रश्न पत्र लीक नहीं होगा तो जो पिछली बार अभी बीपीएससी का रिजल्ट आया है उसमें भी लोग आरोप लगा रहे हैं कि एक ही सेंटर से सबसे ज्यादा लोग कम्पीट किए हैं। तो किसी ना किसी तरीके से जो आदमी भी रसूख वाले हैं, जो पैसा दे सकते हैं, जो गलत मीन्स का उपयोग कर कर वहां पहुंच सकते हैं, वो चाहे प्रश्न पत्र लीक करा के करे या मार्क जो आप आंसर शीट लिख रहे हैं उसमें हेराफेरी हो, या फिर जब फाइनल मार्क्स बनाए जा रहे हैं, रिजल्ट घोषित किए जा रहे हैं उसमें हेराफेरी हो। किसी भी तरीके से जो योग्य लड़के हैं जो मेहनत कर रहे हैं और उनके पास पैसा देने या भ्रष्ट माध्यमों को इस्तेमाल करने का उपाय नहीं है, उनके लिए नौकरी मिलना बिहार में आज मुश्किल है। पलायन के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है वो स्वाभाविक तौर पर मजदूर, भूमिहीन जो मजदूर हैं वही लोग पलायन ज्यादातर कर रहे हैं, छोटे किसान। तो एक जो बड़ी समस्या हम लोग को समझ में आई, एक तो बाढ़ की वजह है, दूसरी एक बड़ी समस्या बिहार में पलायन और कृषि से जुड़ा हुआ है वो है भूमिहीनता का। बिहार में अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो करीब करीब 60% लोग कंप्लीटली भूमिहीन है आज भी। और ये हालात तब है जब 32 साल से या उससे पहले कांग्रेस भी इन लोगों ने समाजवाद के नाम पर राजनीति की है, सरकारें बनाई और चलाई गई हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने समाजवाद की बढ़कर हुंकार भरा है और उनके राज्य में 60% लोग आज भी भूमिहीन हैं। आपके सिर्फ परिप्रेक्ष्य के लिए बता रहा हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर यह औसत है 38%, 38%। तो 38% भूमिहीन देश के लेवल पर है, लेकिन बिहार में भूमिहीनों की संख्या करीब करीब 60% है। तो पलायन की एक वजह बाढ़ और उससे होने वाले हानि, और लोगों को पता है कि यहाँ कोई रोजी रोजगार है नहीं, लोग भूमिहीन हैं, मनरेगा की कोई सुविधा है नहीं, तो मजदूरी अगर उनको करना है तो राज्य से बाहर जाना पड़ेगा।